अच्छा, कुछ चीज़ समझो जो इस वीडियो में मैं स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला के बारे में बताऊँ, स्पेशली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखने से पहले आपको 2-3 चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। देखो, अगर हम लोग को दे दिया जाता है ये ट्रायंगल है जिसका एंगल है 30 डिग्री, तो आप लोग को ये वाला चीज़ आपको याद रखना है। 10-30 डिग्री कितना होता है आपका, कितना होता है बोलो? 10-30 डिग्री 1/√3 पढ़ा होगा आप लोग ने, इतना तो आपको पता है। 10-30 डिग्री कितना होता है 1/√3। इसको ही मैंने परपेंडिकुलर बोला, इसको मैंने क्या बोला, बेस बोला। तो बेस इधर ज्वाइन हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। समझ में आया? ऐसे ही और बाकी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपका एंगल क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है, तो हम लोग का ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर वाला ये वाला आपका 10-60 डिग्री कितना होता है √3। तो ये बेस कितना है 1 होगा, क्योंकि कुछ नहीं है ना। आप वैसे ही आप समझ सकते हो। वैसे ही आपका एंगल अगर 45 डिग्री हो गया तो ये 1 तो मेरा √2 हो जाएगा। ये बातों को आपको गौर करना है। और बाकियों का जो हाइपोटेनस होगा ना, इसका और इसका अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये कितना होगा आपका 2 निकलेगा, वो भी 2, ये भी 2, पर ये वाला √2 निकलेगा 1। तो ये चीज़ आप लोग का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट काम में आने वाला है। समझ में आ रहा है? और 2-3 समझा देता हूँ। कोई ऐसा फॉर्मूला से आएगा जो फॉर्मूला का से आपको वैल्यू निकालना है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्वेश्चन जैसे आएगा मैं उसके साथ आपको बता दूंगा, पर आपको ये याद रखना है। अगर आपका कॉस थीटा और आपका कॉस थीटा और आपका या कोसेक थीटा या आपका कॉट थीटा ये हुआ, तो आपको हमेशा ये वाला 45 पुट करके देखना है, शायद आंसर निकल जाएगा। ये आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मालूम है। कॉन्सेप्ट क्या है, θ1 + θ2 अगर 90 डिग्री हुआ दोनों एंगल का थीटा, ठीक है, दोनों एंगल का थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो इसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बताया, sin θ1 = cos θ2। फिर आपका क्या आता है, फिर आपका tan θ1 = इधर क्या बैठेगा cot θ2, ये। फिर आपका आता है sec θ1 = cosec θ। ये चीज़ को आपको हमेशा साइन से किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में। अगर 90 डिग्री हुआ दोनों एंगल को मिलाकर, तभी आप इसी से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपका टेन से कॉट में जा सकते हो, सेक्स से कॉट में कोसेक में जाते हो। ये चीज़ आपको बारीकी से समझना है ट्रिग्नोमेट्री में। और बाकी फॉर्मूला है समय के साथ साथ मैं बता दूंगा। हाँ, और एक आपका फॉर्मूला है, ये चीज़ आपको फॉर्मूला याद रखना। अगर ये आपका ट्रायंगल है, बोल रहा है कि ऊपर से एक आदमी बैठा हुआ था, इस जगह में ऊपर में आदमी बैठा हुआ है और ऊपर से देख रहा है। एक बार जहाज को देखा इस एंगल में, इस पॉइंट पे देखा आते हुए, तो जहाज इस तरफ आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम वो देखने गया तो जहाज यहाँ तक पहुँच गया था। तो एक बार इसने देखा, तो इसने जब उस समय जहाँ से एंगल बनाया था वो आपका 90 थीटा से कम है। ये अगर थीटा है तो 90 से कम थीटा होगा। तो ये वाला का डिस्टेंस हम लोग x मान लिए और ये वाला डिस्टेंस आपका y मान लिए। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइट = क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाइट = आपका √x × 1। तो ये आपका फॉर्मूला एक हो जाता है जो आपका हाइट निकालने के लिए। तो मतलब हाइट, ये वाला हाइट, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इसको बैठा के। ये ट्रिग्नोमेट्री कुछ खास फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। और उसी तरीके से आप लोग का 2-3 चीज़ और आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन में अगर ये देखने को मिले तो आप लोग 45 बैठाएगा। अगर क्वेश्चन में, मैं इसको चलो काट के एक साथ काटता हूँ सारे को, ठीक है, काट के मैं एक साथ इस सबको बैठाता हूँ। समझिए इन बातों को मेरे को। देखो आपका अगर सेकंड में देखें, सेकंड आप समझिए, कभी कभी हम लोग को क्या दिया जाएगा क्वेश्चन में, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा अगर निकाल के कुछ अगर वैल्यू निकालने बोला, या उसमें कॉस भी हो, कॉस थीटा भी हो और टेन थीटा हो, हमेशा उस समय ट्राई करना आप थीटा का वैल्यू 0 पुट करने के लिए, आपका आंसर शायद निकल जाएगा, ठीक है। वो चाहे आपका 2 cos थीटा क्यों ना हो या आपका 2 sin थीटा क्यों ना हो। ऐसे मेरे बातों को समझ में नहीं आएगा, आपको जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझाना है। और आपका cos cot
और साथ में ये तो याद रखना है, आपका साइन कभी कभी काम में आ जाता है, या आपका इसके अंदर आपका कॉस आपका काम में आ जाता है कॉस थीटा, फिर आपका टेन थीटा, ये सब आपको 45 में डाल के दे सकते हो। हाँ, वो सब के लिए लागू है, ठीक है। और तीसरा आपको इसमें याद रखना है, अगर आपका वैल्यू 10a मल्टीप्लाई बाई 10b इज इक्वल टू 1 है, ये वाला फॉर्मूला बनता है, समझे ना। ये तभी बनता है जब आपका एंगल A प्लस एंगल B इज 90 डिग्री, जैसे थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री हो, तो वो वाला भी फॉर्मूला बनता है, मतलब साइन और इज इक्वल टू कॉस थीटा, थोड़ा मैंने ऊपर में पढ़ा था। और 10 इज इक्वल टू आपका क्या होता है कॉस थीटा, आपका वैसा ही सेक इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो ये चीज़ों को आपको समझना है। इसके अंदर और 2-3 फॉर्मूला है जो आपको समझना है, पूछा जाता है, आ जाता है। कॉट ए मल्टीप्लाई बाई कॉट बी, मतलब दोनों ही सेम होगा, दोनों का एंगल क्या होगा 90 के सम होना पड़ेगा, तभी जाके आपका 1 बैठेगा इसका मल्टीपल। फिर आपका सेम वैसा ही तरीके का कॉस ए मल्टीप्लाई बाई कॉसेक बी इज इक्वल टू 1 होगा। ये कब होगा, जब दोनों का ही ये 90 डिग्री का सम होगा। समझ में आया, गौर से समझे, ठीक है। और साथ में अगर साइन ए प्लस साइन बी आपका वैल्यू 1 कब होगा, जब दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये चीज़ों को समझना है। उसके बाद आपका चौथा नंबर फॉर्मूला, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है। आपका बोल दिया जाएगा, कोफिशिएंट दे दिया जाएगा साइन के पहले, साइन थीटा के पहले कोफिशिएंट, उसके बाद कॉस थीटा पहले आपका क्या दे दिया कोफिशिएंट बी दे दिया जाएगा, और आपको बोल देगा ये वैल्यू सी है, ठीक है। तो आपको उस समय आपको क्या बोला जाएगा कि एन का वैल्यू निकालो। एन मतलब आपका मैं समझाता हूँ, एन मतलब ये आपका इधर में आ जाएगा कोफिशिएंट, इस बार साइन से पहले कोफिशिएंट क्या आएगा, ये आपको गिवन रहेगा, ठीक है। ऊपर वाला क्या रहेगा गिवन। आपको फाइंड क्या करना है, ये वाला बी साइन थीटा बी साइन थीटा माइनस आपका ए कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना है, ये आपको क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड करना है एग्जाम में। तभी जाके आपको ऐसा फॉर्मूला बैठाना है जो ये वाला निकल जाए। तो आप क्या करोगे, एन इजिकल टू फॉर्मूला बैठा, एन इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ में आया, जैसे आप बैठोगे ये आपका वैल्यू निकल जाएगा एन का। एन मतलब आपका ये जो इधर में है इसका वैल्यू जो आपको फाइंड करना बोलो, सीधा बैठा के आप निकाल दे सकते हो। ऊपर में जो गिवन दिया गया है इन तीनों का ही स्क्वायर करके सब्ट्रैक्शन करके निकल जाएगा। फिर इसमें ही पांचवा क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने, मैक्सिमा और आपका मिनिमा फाइंड करने के लिए। तब आपको क्या करना है, सीधा आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे बैठते हैं। देखो साइन 2m प्लस आपका कॉसेक 2m, और इधर थीटा बैठाना जरूरी है। तो इसमें आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इस पैटर्न में आपको सबसे में याद रखना है मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अगर आप देख सकते हो कि 2m का मल्टीपल और 2m का मल्टीपल है दोनों साइन का, तो इसमें आपको क्या बैठाना है 1 वैल्यू बैठाना है। समझ में है ना, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर मैं m का वैल्यू अगर 1 पुट कर लूँ, इसमें 1 पुट कर लूँ तो क्या होगा, साइन 2 से 1 मल्टीपल ये स्क्वायर हो जाएगा और कॉस 2 हो जाएगा, और तो वैल्यू क्या निकलेगा 1। वही वाला ही फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू, समझा ना। अगर आपने मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा होगा, साइन का एक सर्कल ग्राफ है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना जाता है 1 जाता है, और सबसे लोएस्ट वैल्यू -1, वही बस मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है। समझ में आया। बाद बाकी तो आपके पास यूनिवर्सल फार्मूला आपको सबके पास होता है, ठीक है। आप यूनिवर्सल फार्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में लगा सकते हो। देखो यूनिवर्सल फार्मूला लगाने का मैं समझा देता हूँ। अगर कोई आपको बोले क्वेश्चन, मैं समझाऊँ या नहीं, पैटर्न बहुत लंबा जा रहा है, मैं करके दिखा दूंगा यूनिवर्सल फार्मूला। अगर आपको क्वेश्चन बनाना नहीं आ रहा है, आप ये वाला यूनिवर्सल ट्रिक फार्मूला लगाकर आप समझ सकते हो इसे, ठीक। मैं इसको समझा दूंगा बाद में, कोई बात नहीं, ये बहुत आसान है। बस आपको ट्रिपलेट मालूम होना चाहिए। ट्रिपलेट जैसे आपका
क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5। समझ में आया ना, ट्रिपलेट बहुत सारे होते हैं 3, 4, 5 और कितने ट्रिपलेट होते हैं आपको याद है? अच्छा मैं बाद में बता दूंगा। ये वाला कॉमन होता है, ये वाला पकड़ के आप लोग कर देंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बनेगा आपका इस तरह क्वेश्चन सेट में, चलो थोड़ा दिखा देता हूँ। 1 माइनस कॉस ए और आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको सॉल्व करने बोले। अगर इसको आपको सॉल्व करने बोले क्या निकलेगा इसका वैल्यू, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको ट्रिपलेट बैठाना है। ट्रिपलेट में क्या होता है 3, 4 और 5। सेक क्या होता है आपका, बोलो, हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस इधर क्या है 5 और बेस कितना है आपका 4। समझ में आना है, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। फिर आपका मल्टीपल ये कितना होगा 1 माइनस 4/5। कॉस का क्या होता है आपको ऑलरेडी मालूम है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, इसलिए मैंने 4/5 लिखा है। बेस कौन सा होता है आपने इधर देखा है, बेस और ये बेस और हाइपोटेनस सॉरी 5 है आपका। उसके बाद क्या कर सकते हो आपका 5/4 और सॉरी 5/3 प्लस आपका 4/3। ठीक है, अब जैसे इसे सॉल्व करोगे आपको कितना वैल्यू निकलेगा 3/4, जो कि आपका आंसर है। और 3/4 आप क्या देख सकते हो, ये 3 है ये 4 है, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपको बेस है। ये किसके लिए फॉर्मूला आता है, जैसे टेन के एक फॉर्मूला जिसमें परपेंडिकुलर बेस आता है, तो टेन थीटा। यही आप एग्जाम में क्रॉस चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। देखो क्वेश्चन करने से समझ में आता है, मैं तो इसको बता रहा हूँ आपको क्या क्या फॉर्मूला क्या क्या तरीके हैं। बहुत फॉर्मूले आते हैं, बस याद रखने जरूरी है। ठीक है।